जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के संबंधों में अगर आ रही खटास है तो उसको कैसे दूर करें। आपके रिलेशनशिप कैसे अच्छे हों, बेडरूम आपका कैसा होना चाहिए, क्या रखें और क्या ना रखें, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपको बेडरूम बनाना कहाँ चाहिए। बेडरूम अगर आपको बनाना है पति पत्नी को तो वो साउथ वेस्ट के कोने में बनाना चाहिए। ये स्थान बेडरूम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। अब बेड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। बेड का डायरेक्शन सिर्फ बेड की सोने का जो सिरहाना होता है उसको साउथ की दिशा में ही रखें। कदापि इसको आप उत्तर की दिशा में ना रखें, क्योंकि अगर आप उत्तर की दिशा में रखेंगे तो आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, कोई ना कोई रोग से आप पीड़ित बने रहेंगे और व्यक्ति रोग कोई भी चाहता नहीं कि उसको हो, और रोग नहीं होगा तो वो स्वस्थ होगा। तो ध्यान रखें जब आप सोएं तो आपका सिरहाना जो है दक्षिण की तरफ हो। अब बेड कैसा होना चाहिए। एक तो बेड गोल नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड गोल हमेशा हानिकारक होता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके पेट को गड़बड़ियों में डाल देगा, यानी कि कुछ ना कुछ पेट के उदर विकार आपको होते रहेंगे, आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बेड लोहे का नहीं होना चाहिए। आप शनि से पीड़ित होंगे, आपको बॉडी में लंबर रीजन में आपके प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि पेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में आपकी प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको मेंटल पीस आपका चला जाएगा। लोहे के बेड में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसका शनि उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो एक तो स्लो हो जाता है। यही बेड किसी मेटल का नहीं होना चाहिए, इसमें अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अर्थिंग वाले बेड पे सोता है, किसी मेटल के ऐसे बेड में सोता है जिसमें उसका विद्युत की किरणें जैसे प्रभाव हो जाती हैं, ऐसे उसकी पॉजिटिव एनर्जी नीचे अर्थ में पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे बेड में नहीं सोना चाहिए, इससे उसके संबंधों में खटास प्रारंभ हो जाती है। वो व्यक्ति एक दूसरे से रिलेशनशिप खराब कर बैठता है। बेड के सामने मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। आपको मिरर इमेज में जाकर कभी नहीं सोना चाहिए। सोते व्यक्ति का चित्र नहीं बनाना चाहिए। आपके बेड के नीचे झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। आपके बेड के नीचे झूठा सामान ऐसा रात का जिसमें आपने डिनर किया हो, वो बर्तन आप कदापि बेडरूम में ना छोड़ें। सिर्फ आपका पानी का गिलास ही होना चाहिए जिसमें आप पानी पीते हैं। दूध का पात्र भी हो वो भी आप बाहर निकाल के रखें। शयन कक्ष में झूठे बर्तन बिल्कुल मना कहे गए हैं। शयन कक्ष में जूते भी आपके बेड के आसपास नहीं होने चाहिए। ये भी आपके संबंधों में खटास डालता है। इससे पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। बाहर के लाए हुए जूते, दूसरों की लाई हुई टेंशन आपके घर में आके जब प्रवेश कर जाती है तो वो आपको एक दूसरे के रिलेशन में ख़राब करती है। दूसरे से थोड़ा सा विरोध उत्पन्न होने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पे चीटाकसी प्रारंभ हो जाती है। घर के अंदर कोई भी हिंसात्मक तस्वीर होनी ही नहीं चाहिए, और विशेष रूप से तो बेडरूम में कभी नहीं लगाएं। बेडरूम में जब भी आप नेगेटिव पिक्चर लगाएंगे, अब नेगेटिव पिक्चर्स में रोता हुआ व्यक्ति हो, उजड़ा हुआ मकान हो, उजड़ा हुआ आशियाना हो, उजड़ा हुआ कोई बंजर ज़मीन हो, जहाँ पर रोती बिलखती सुलगती तस्वीरें हों। इसमें रोती से मतलब हो गया कोई महिला रो रही हो, कोई बच्चे चीख चिंगाड़ के रो रहे हों, कोई आग गिनी की तस्वीरें हों, कोई हिंसात्मक चित्र हों। यहाँ तक हिंसात्मक चित्र को कहा गया, महाभारत एक युद्ध है, उसकी भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी युद्ध की तस्वीर, युद्ध की आकृति जिसकी पूर्ण दृष्टि बेड पर पड़ रही हो, वो नहीं होनी चाहिए।
ऐसा कोई चित्र लगा हो जो किसी देवालय का हो, कोई धार्मिक स्थल का हो, कोई भगवान से संबंधित हो, कोई देवता आदि या आपके कोई गुरु से संबंधित हो, जिसकी दृष्टि आपके बेड पर पड़ रही हो, वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पति पत्नी का एक संबंध बनाने का स्थान भी है। अच्छी तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, बुरी तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, दोनों की दृष्टि से हटा होना चाहिए। उस स्थान को ऐसा बना के रखें जहाँ पर ऐसी दोनों तस्वीरें ना हो, ना तो अच्छी ना बुरी, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अच्छी आप रख नहीं सकते, बुरी आपको आज्ञा नहीं है रखने की। तो दोनों बातों में यहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हटानी पड़ेंगी। पॉजिटिव लगानी है तो उसके लिए अलग स्थान कहा गया है, वो उत्तर पूर्व का स्थान कहा गया, वहाँ लगाइए, वहाँ गुरु की, मंदिर की, धर्म की, कोई अच्छे प्लेस की, वहाँ की लगाइए। इस स्थान पर बुजुर्गों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ये आपके पितर हैं, ये आपको आशीर्वाद देते हैं, ये आपको समय समय पर आपको ब्लेसेस करते हैं, तो उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए आपके बेडरूम में। अगर आपको जगह का अभाव है, ऐसी तस्वीरें लगाते हैं तो उनको कवर करके लगानी चाहिए। मंदिर भी अगर आपके पास एक कमरे का मकान भी है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक कमरे का घर है तो कहाँ लगाएं, तो उसको कवर कर दीजिए। मंदिर को लाल कपड़े से, बुजुर्गों की तस्वीर सफ़ेद कपड़े से या किसी कबर्ड्स में साउथ की दीवार पर लगाइए, तो ये चीज़ आपके बेड में अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही कोई आपने पिक्चर लगानी है तो उस पिक्चर या शीशा लगाना हो तो शीशे को कवर कर दीजिए। शीशे की इमेज नहीं बननी चाहिए। बेड की इमेज सोते समय आपकी अगर शीशे पे बनेगी तो समझ लीजिए वो आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अच्छा नहीं रहेगा, रिलेशनशिप तो ख़राब होगी। एक और चीज़ इसमें कही गई है कि बेड आपका बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, घुना ना हो, आवाज़ें ना आती हों, उसमें से बैठने के बाद कोई लकड़ी में से इस तरीके की दुर्गंध ना आती हो। ये भी कहा गया है, दुर्गंध किसी न किसी रोग को उत्पन्न करती है। कभी कभी बहुत पुरानी लकड़ी होती है, सीलन की लकड़ी होती है, मजबूरीवश कोई नहीं करा सकते तो उसको बाहर ला के धूप में डालिए, सुखाइए, फिर उसके बाद उसको अंदर लगाइए। बेडशीट हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं तो साफ़ सुथरी करिए। अब अगर आपके घर में फिर भी इसके बाद रिलेशन अच्छे नहीं रहते तो दो सरल उपाय आपको बताए थे। लव बर्ड लगा दीजिए, इसको आप पूरब की तरफ लगाइए, लव बर्ड। ये आपके रिलेशन को बहुत अच्छा करके रखेंगे। दूसरा, दो बांसुरी ले लीजिए, दिन का दोनों का मुंह जोड़ दीजिए और मुंह जोड़ के उसको स्टिक में किसी में स्ट्रेट कर दीजिए। उसके नीचे किसी साटन के पीले कपड़े पर राधे श्याम लिखिए और मोर पंखी से उसे प्रॉपर अच्छे से सजा दीजिए। एक मोर पंखी उस पर लगा दीजिए, राधे श्याम, बस। और वो अपने घर के जो शयन कक्ष है उसको आप मेन उत्तर पूर्व में लगा दीजिए। इस नाम को खाली उसमें, और उसको कोशिश ये करें कि अगर नॉर्थ ईस्ट में लगा दें घर के तो सबसे अच्छा। अगर आपके पास जगह कम है तो उस रूम में लगा दीजिए। उसके बाद आपके संबंधों में जो खटास चल रही थी, रिलेशन जो कमज़ोर हो गए थे, वो बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे होने। इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बोलें। वैसे भी अगर आप सोचते हैं कि रिलेशन आपके अच्छे नहीं हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप ऊंची स्वर में बोलेंगे तो लक्ष्मी का वास भी कम होगा। तो लक्ष्मी का वास भी चाहते हैं, रिलेशन अच्छे चाहते हैं, तो जितनी बातें हमने बताई उनको ध्यान दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री